दोस्तों, भारत और चीन के तनाव के बीच में बहुत बड़ी खबर आज अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आज बहुत बड़ी बातें भारत को लेकर बोल दी हैं और आज भारत चीन तनाव के ऊपर आज क्वाड की मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी बातें आज मीडिया के सामने साझा की हैं। आखिरकार उन्होंने क्या कहा है तो जान लेते हैं इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बातें बोली है कि LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है और 60,000 से ज्यादा सैनिकों को जमा कर रखा है और उन्होंने चीन के बुरे रवैये और क्वाड देशों के लिए चेतावनी खड़ी करने को लेकर आज उन पर निशाना साधा है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद अब विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है और इसी की कड़ी में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि आज चाइना, जापान, भारत, अमेरिका और इसी के साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया है उनको धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी की कड़ी में चीन को यह समझ लेना चाहिए कि ये 4 बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर ये 4 देश अगर एक हो जाते हैं तो असल चिंता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये 4 देश आज चीन का हड्डी पसली एक कर सकते हैं। इसी के साथ 60,000 चीनी सैनिकों की मौजूदगी को देखते हुए आज अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को नसीहत दे दी है कि इस खतरे से निपटने के लिए भारत को अमेरिका का अलाइज बनना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत के जो एक आर्मी वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया जी, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि भारत की जो जंग है वो भारत को अकेले ही लड़नी है। लेकिन इसी के बीच जो बॉर्डर पर तनाव है उस तनाव को देखते हुए IAF पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसी की कड़ी में भारत की भी मीडिया यही कहती है कि हमारी जंग है तो इसमें ना तो कोई दूसरा देश आएगा बल्कि हमारी ही सेना को चीन की सेना के साथ लोहा लेना होगा। लेकिन आज अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि चीन के साथ जंग लड़ने के लिए आज भारत को अमेरिका की जरूरत है और इसी की कड़ी में अमेरिकी हथियार और इसी के साथ ही अमेरिका का सपोर्ट आज भारत को हासिल करना चाहिए। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते भी अच्छे हैं। उनका कहने का सिर्फ यही मतलब है कि भारत को एक चीन का खतरा दिखाकर भारत और रूस के रिश्तों को खट्टा किया जाए और इसी के साथ जो रशिया के जो एक डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है उन सिस्टम को एक छोड़कर भारत की तरफ, अमेरिका की तरफ लाया जाए और अमेरिकी हथियार देकर जो एक भारत है, भारत को सक्षम बनाया जाए। इसके कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अमेरिकी विदेश मंत्री चीन के साथ बढ़े हुए तनाव के बीच भारत को भी एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मौके के रूप में देख रहे हैं। हालांकि भारत इतना एक बेवकूफ नहीं है कि आज रूस जैसे दोस्त को छोड़कर अमेरिका जैसे देश के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखेगा। भारत दोनों नावों पर ही पैर रखेगा और इसी के साथ रूस और भारत पर बराबर का एक अधिकार जमाने के लिए काम करेगा और जो फैसला चीन के खिलाफ लेना है वो भारत की सेना अकेली ही लेगी। हालांकि ये अमेरिका और रूस अपने फायदे के लिए ही भारत को उकसाते रहते हैं और अपना सपोर्ट भी बैकडोर पर उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन इसी के साथ भारत को समझदारी से फैसले लेकर रूस और अमेरिकी हथियारों का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब भारत सरकार बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। 8 मिसाइलों का टेस्ट भारत का DRDO कर चुका है। इसी के साथ स्वदेशी हथियारों को जो टेस्ट हैं उनकी रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी की कड़ी में ये सभी बातें दिखाती हैं कि भारत सरकार स्वदेशी हथियारों से ही चीन के हथियारों का लोहा लेने के लिए आज काम कर रही है और आज जो भारत सरकार काम कर रही है उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है।